कूल चीज है। हम एंशिएंट फेरोज की टूम के अंदर जाने वाले हैं। ऐसी जगह जहाँ एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। अगर हम गिर गए तो हाँ, बेशक मर जाओ। हम स्विम करके पिरामिड के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड तक भी जाने वाले हैं। हमें एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी बार। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। इसीलिए यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा है। बिल्कुल सही। ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेज में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग खुफू का टूम। वो फेरो जिसने शायद पिरामिड बनवाने का हुक्म दिया था। ये कमरा ग्रैंड गैलरी कहलाता है। हमने इस पिरामिड का कितना परसेंट एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था। जहाँ तक हमें विश्वास है। चलो। ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का मम्मीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी और यहाँ तक कि हमने लाइट्स भी लगाई हैं ताकि तुम पिरामिड्स को कैंप से देख सको। ये दुनिया की सबसे महंगी नाइट होगी। ये है वो पिरामिड जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे सुबह 5 बजे शुरू करना है तो सब जाके सो जाओ। ये पिरामिड्स अपने समय के लिए इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देते हैं, जबकि कुछ लोग तो एलियंस की थ्योरी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट को यकीन है पहले के इजिप्शियंस ने अपने किंग्स की टूम्स के रूप में बनाया था। और इस वीडियो के अंत तक हम पता लगा लेंगे कि इनमें से कौन सी थ्योरी सच है। ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। द पिरामिड ऑफ खाफरे। आखिर इस विशालकाय रचना की खासियत क्या है? हमें समझ आया कि हर पिरामिड की बाहर की कैफियत ऐसी थी। एक जमाने में ये सब ऐसे ही दिखते थे। मतलब जैसे एलियंस ने बनाया था वैसे एलियंस ने नहीं बना। रामी हमें धरती के नीचे लगभग 100 फीट खाफरे के पिरामिड में गहराई तक ले गया। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ इस आधुनिक दुनिया में से शायद ही कोई गया होगा। सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता था कि हमें नीचे जाकर क्या देखने को मिलेगा। एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कार्डबोर्ड था। हम काफी समय से मानते थे कि किंग काफरा को यहाँ दफनाया गया था। और अब लोग यहाँ पर सामान रख रहे हैं। वो पिरामिड को रिस्टोर कर रहे हैं जिमी, उन्हें औजार तो चाहिए होंगे ना। हाँ, रामी हमें उस रूम में ले गया जहाँ किसी ज़माने में किंग काफरा की बॉडी को दफनाया गया था। मुझे एक बड़ी फीलिंग मिल रही है। हम पहुँच गए किंग काफरा का असली परिचय। मैंने इससे अच्छी चीज आज तक नहीं देखी। क्या बात है? ये क्या है? रुको। उस तारीख को देखो। जिसने ये लिखा है उसी ने टूम को डिस्कवर किया था। ये उसका दावा है कि उसने इस टूम को डिस्कवर किया। फेरो को यही दफनाया गया था। किंग काफरा के मरने के बाद उन्हें यही रखा गया था। इसके अंदर लिखना मनजनक नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी जगह श्राप को लेकर ज्यादा डरा। वैसे श्राप से क्या होता है? नहीं। ठीक है, चलो शराब के लगने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ओह माय गॉश, ये पिरामिड तो शानदार था। राजा का मकबरा हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन पिरामिड्स के नीचे गहराई में स्थित अंडरवर्ल्ड का एक दरवाजा शायद वो चीज है जिसकी हमें तलाश है। ये गॉड ओसिरिस का टूम है जहाँ बहुत ही कम इंसान गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम भी काफी गहराई में होगा। अब ये क्या है? ये देखकर तो बहुत गहरा लग रहा है। काल पहले तुम जाओ। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। वो इतना आराम से नीचे कैसे जा रहा है? ये बस एंट्रेंस है काल। हाँ, अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास जाने का। ये सीढ़ी काफी लंबी है। ये सच में बहुत गहरा है। अगर तुम गिरे तो ओह तुम पक्का मर जाओ। आपको सच में डर लग रहा है? मुझे मजा नहीं आ रहा है। और जहाँ हम सब पहले से ही डरे हुए थे वहाँ आगे जाके हमें ये दिखा 3000 साल पुराना इंसान। मैंने इसे हाथ में क्यों पकड़ा? ये खोपड़ी का हिस्सा है। खोपड़ी है। ओह माय गॉड। जब हम नीचे जाएंगे हम इतनी गहराई में होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का भी खतरा रहेगा। बिल्कुल सही। अब चैंडलर ओसाइरिस की कब्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं चला। ओह, मैं पानी में हूँ। तुम महसूस कर सकते हो यहाँ की हवा थोड़ी पतली है। रुको, ये क्या है? यहाँ एक पत्थर है। ये पत्थर या कोई ढक्कन? इस कमरे के ठीक बीच में गॉड ओसिरिस का सरफेस रखा है। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। हाँ, तो अंदर जाकर देखो। क्या पानी के अंदर? हाँ, ठीक है।
Oh my God, माना जाता है कि ये sarcophagus दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? Oh my God! मैं क्यों मरूं? हम यहाँ जरा ऊपर राइट में उस कोने को देखो। वहाँ एक सुरंग है जो किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। ऊपर जाओ। क्या सच में आज जिम्मे से मत जाने दो। मैं बहुत डर गया हूँ ब्रो। ये सही नहीं है। मैं ऐसी सुरंग में हूँ एक शिप पे जहाँ कभी कोई नहीं गया होगा। कोई इतना पागल नहीं होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? मैं सुरंग में एक मोड़ पर हूँ और ये छोटी हो रही है। भाई मैं सचमुच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ सच में फंस चुका हूँ। तुम्हें इतिहास बना रहे हो। मेरे पास मुश्किल से एक इंच की जगह बची है। उसे ऑक्सीजन की सेफ लिमिट से ज्यादा समय हो गया है। क्या हम बाहर निकल सकते हैं? तो इससे पहले कि हम सचमुच मर जाते और खुद अंडरवर्ल्ड को देखते हैं, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है। हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि मैं इतना तो जीना चाहता हूँ कि गीज़ा के महान पिरामिड्स के उन गुप्त रास्तों की खोज कर सकूं, जहाँ आज के समय में स्पेस में जाने वाले लोगों से भी कम लोग गए हैं। मेरे साथ ऊँट की सवारी कौन करेगा? सवारी करें। छूकर देखो, छूकर देखो। वो नहीं चाहता। क्या तुम्हें कभी ऊँट ने काटा है? क्या? दर्द हुआ था? बहुत। मैंने कहा था। आज भी हम खूब एक्सप्लोर करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा। चैनल तुम ठीक हो? नहीं। खींचो। मुझसे नहीं हो रहा। मुझे इस पर से उतारो ब्रो। ब्रो ये कितना अच्छा लग रहा है। राजा का कूल शॉट है। ऊपर सवार हुआ, मेरे पीछे है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ब्रो ये तो पागलपन है। और अब गीज़ा प्लाटो के डायरेक्टर हमारे साथ तीसरे पिरामिड की खोज के लिए जुड़ रहे हैं, द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अभी भी 4600 साल पुराना ग्रेनाइट दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन आपको दिखाएगा कि ये पहले कैसा दिखता होगा। वाओ! लेकिन अब 5000 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेरा दोस्त नोलन। क्या हम उसे वहाँ झांकने के लिए भेज सकते हैं? मुझे ऐसा करने को मिला जो आमतौर पर गैर कानूनी है। क्या आप नोलन को चिल्लाना शुरू कर सकते हैं? वो डर जाएगा। किसी भी पिरामिड पर चढ़ने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। मैं तो ये मौका नहीं गंवाने वाला। रुक जाओ। तुम नीचे आओ। नीचे आओ। नीचे? हाँ नीचे। ठीक है। नोलन बहुत हुआ, तुम्हें नीचे आना होगा। चलो मैं नीचे आओ। अभी चलो जल्दी आओ। अच्छा रुको, ये मजाक कर रहे हैं। चल रहा हूँ। ये एक मजाक था। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया था। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। आगे बढ़िए सर। चलो शुरू करें। वो रुको कैमरा नीचे करो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि हमने लाइट बंद की थी। तो ये बात थी। ठीक है, रास्ता दिखाइए। पिरामिड की सीढ़ियों ने हमें जमीन में 100 फीट नीचे उतार दिया, जहाँ एंशिएंट इजिप्शियन इतिहास में पहली बार डेकोरेटिव कार्विंग की गई थी। ये क्या है? झूठे दरवाजों का डेकोरेशन। फर्स्ट डायनास्टी के किसी भी पिरामिड में नक्काशी नहीं थी, सिर्फ इस पिरामिड को छोड़कर। तो इसे 4-5 हजार साल पहले बनाया गया था। 4600 साल पहले। पिरामिड की ओर गहराई में जाते हुए अगली सुरंग हमें एक ऐसी जगह ले गई जिसे कहते हैं मेनकाउरे का। यहाँ पर तो बहुत सारा इतिहास है। उस कमरे में क्या है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वहाँ कुछ नहीं आप वहाँ ऊपर गए हैं? नहीं। तो फिर कैसे पता वहाँ मैं कुछ यहाँ नहीं? से देख सकता हूँ। वहाँ देखो, बस एक सुरंग है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अभी दिखाई। सवाल पूछना जरूरी है। द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे, जो अपने कॉम्प्लेक्स पैसेज के लिए जाना जाता है, वो हमें ले गया उसके बरियल चेंबर तक। तो ये है किंग का कमरा और इसकी गुंबदनुमा छत भार को झेलने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने 5000 साल पहले ये सब कैसे जाना? अगर तुम पिरामिड बना सकते हो तो कुछ भी बना सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। बाहर आते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया, इस पिरामिड के बाहर 3 और छोटे पिरामिड्स क्यों बने हैं? ये 3 छोटे पिरामिड्स क्या हैं? मेनकाउरे ने अपनी 3 पत्नियों के लिए छोटे पिरामिड्स बनवाए थे। तो मेनकाउरे की 3 बीवियां थीं और ये उनकी कब्रें हैं। हाँ। नोलन इधर आओ। नोलन उसकी 3 बीवियां हो सकती है, तो तुम एक ढूंढ ही सकते हो। हाँ, मेरी कोशिश पूरी है। मुझे एक मम्मी मिली है, वो पैसों की मांग नहीं करेगी। वो हमेशा तुम्हारी सुनेगी, ज्यादा बात नहीं करेगी। ये तुम्हारे लिए सही आइडिया है। मुझे मम्मी दे रहे हो? हाँ। तुम्हारा प्यार ढूंढने के लिए हम क्या नहीं करते। अशरफ के साथ हमारा सफर खत्म होने वाला था, लेकिन पहले मैं उनसे एक बात क्लियर करवाना चाहता था। क्या एलियंस ने पिरामिड नहीं बनाए? Come on, मेरा दिल मत तोड़ो। तो हमारे पास पूरे इजिप्ट में 124 पिरामिड्स हैं। तो हर बार में एलियंस को बुलाओ, आओ मेरे लिए पिरामिड बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब इजिप्शियंस ने बनाया है। क्या फिर से एलियंस की बात करना? तुमने इजिप्शियंस ने बनाया। तुम एक पिरामिड बना सकते हो, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। और कुछ भी कर सकते
सकते हैं से मतलब था एक विशाल आधे इंसान आधे शेर वाले पर्वत जैसी मूर्ति भी बना सकते हैं, जो मुझे विश्वास है कि रहस्य से उससे भरी पड़ी होगी। अब हम स्फिंक्स पर हैं डॉक्टर जाहिद के साथ, जिन्होंने लगभग यहाँ की हर एक चीज की खोज की है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्फिंक्स के नीचे एक मंदिर दफन है जो सोने से भरा हुआ है, और मैं यही पता लगाने के मिशन पर हूँ कौन सही है, डॉक्टर जाहिद या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरी। ठीक है, सुनो, मेरी मदद। ये क्या एंट्रेंस है? हाँ बिल्कुल। विश्वास नहीं हो रहा और मैं स्फिंक्स के अंदर जाने वाला हूँ। मुझे देखना है वो मंदिर असली है या नहीं। मुझे नहीं लगता मैं फिट हो पाऊंगा। हो जाओगी। ये कूल है। ठीक है, देखते हैं यहाँ सोना छुपा है या नहीं। जाहिद, मुझे बस एक खाली गड्ढा दिख रहा है। तो मुझे अभी के अभी उस पर एक बयान दोगे। मुझे एक बयान चाहिए। जाहिद, स्फिंक्स में कुछ भी नहीं है। जिमी, तुम इतिहास रचने जा रहे हो। और भविष्य के लिए एक संदेश छोड़ने से ज्यादा बेहतर इतिहास रचने वाला काम क्या हो सकता है? क्या लगता है ये कागज यहाँ कितने साल तक बचा रहेगा? हजारों सालों तक। सच में? अभी से दफना देते हैं। जेट के साथ क्या मैं ये सोने का स्वॉर्म भी दफना दूं? परफेक्ट। ये $10,000 का है। सच में? ये भविष्य के लिए है। यो, और लगता है इंटरनेट की कॉन्स्पिरेसी थियरी सही निकली, क्योंकि अब स्फिंक्स के अंदर सोना है, दुनिया की सबसे रेयरेस्ट स्वॉर्म की बदौलत। गाइस, मैं तुम पर भरोसा करता हूं कि तुम इसे चुराओगे नहीं। अब तक मैं ये सोचने लगा था कि बाकी बॉयज क्या कर रहे होंगे, तभी मुझे ऊपर से ये आवाज सुनाई दी। जाहिद, क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम गिर रहे हैं। इसी तरह बॉयज ने इजिप्शियन मिलिट्री और गवर्नमेंट को इन्हें हेलीकॉप्टर में घूमने देने के लिए राजी कर दिया, जिस बीच जाहिद और मैं स्फिंक्स एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन पूरे एक्सपीरियंस का सबसे कूल हिस्सा अभी बाकी था। आप हमें ग्रेट पिरामिड की शिखर तक ले जाएंगे, तब आप कैमरा में कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने कभी किसी को नहीं दिखाया। कमाल की चीज। कोई स्पॉइलर नहीं, ये वीडियो आगे और बेहतर होता जाएगा। और इससे पहले कि हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ते, हमने सोचा और भी छुपे हुए राज ढूंढने के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है, जहां लगभग किसी को जाने नहीं मिलता। रामी, हम कहाँ हैं? हम एम्ब्री की कब्र के सामने, एक ऐसी जगह जहां लोगों का जाना पूरी तरह से इलीगल है। इसीलिए से आप खोलोगे। जाने से पहले ये बात बेहद जरूरी है कि तुम किसी भी दीवार को ना छू। क्या तुम सुन रहे हो? तुम बाहर ही रहना, वही ठीक है। मैं दीवार नहीं छूऊंगा। फिंगर मुझे दीवार पसंद है। दीवार छूने वाला है बटरफिंगर्स। ओह, रेडी? हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन जो मैंने इस कमरे में देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। वो गाइस, यहाँ अंदर आओ। ओह माय गॉड, ओह, ये तो खूबसूरत है। ये उस समय की हाई प्रीस्ट की कब्र थी, जो मानो उस समय के पोप की तरह था। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये रंग यहाँ 4600 सालों से टिके हैं और आगे भी टिकने चाहिए। ये ड्राइंग 4600 साल पुरानी है। सही कहा, 4600 साल जगह है। ऐसे टूम्स कभी-कभी पिरामिड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि इजिप्शियंस कैसे रहते थे। ये वो ड्राइंग है जिससे हमने पता किया कि एंशिएंट इजिप्शियंस वाइन कैसे बनाते थे। सच में? यहाँ अंगूरों को मसला जा रहा है। ये है वाइन बनाने की प्रक्रिया, और फिर वाइन के लिए बॉटलिंग तक। तो ये एक तरह का यूट्यूब वीडियो है 5000 साल पुराना। ये एक हाउ टू वीडियो है। मैंने आज से पहले कभी भी इतना सुंदर कमरा नहीं देखा। यहाँ और भी कुछ है। वाओ, ये सब क्या है? यहाँ के आम एंशिएंट इजिप्शियंस हाई प्रीस्ट आइवरी को नॉर्मल ऑफरिंग्स दे रहे हैं, जैसे चादर और कपड़े, बियर और ब्रांड। आपके हिसाब से अगर वो लोग हाई प्रीस्ट को सीजन 2 के मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म देंगे तो क्या रिएक्शन? मुझे लगता है कि आइवरी को ये पसंद है। जैसे मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म सीजन 2 का शो हो रहा है, वैसे ही इजिप्ट में हमारा चौथा दिन शुरू हुआ। हम इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं कारीगरी के टूल्स देखकर और एक्सकवेशन में हाथ बटाकर। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, चलो मजे करते हैं। इस पल को और बेहतर बनाने वाली एक चीज है, वो है फेस्टिवल स्टॉक। आप पिरामिड देख सकते हो। हाँ, लेकिन हाथ में फेस्टिवल्स बार और मजा है। और क्योंकि सिर्फ 24 घंटे बचे थे, हमने सोचा कि हमें फोटो को हटाकर कुछ तेज लेना चाहिए। तैयार हो, भागो। ये पागल है। ये बहुत मजेदार है। लेट्स गो, उन्होंने भी बात सुना चली है। हम पहले ऊपर क्यों थे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडियाना जोन्स हूं। हम कारीगरों की कब्र यहाँ हैं। देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। और कारीगरों की कब्र में जाने के लिए डॉक्टर जाहिद से बेहतर और कौन हो सकता है? ये सब पिरामिड को बनाने वाले लोगों की कब्रें हैं। जाहिद के हिसाब से यहाँ वो लोग बताए गए थे जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया लगभग 4600 साल पहले। कई दूसरे टॉम्स में जिमी, तुम खूबसूरत पेंटिंग्स देख सकते हो, लेकिन ये लोग गरीब थे। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। इस आदमी का नाम है नेफरटीस। मुझे
मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। बस इसीलिए कि दीवार पर लिखा है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए वो यहाँ दफन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। और मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने ये नहीं देखा। रुको, मुझे लगता है क्या ये खोपड़ी है? ज़ाहिर, मुझे आपसे कुछ पूछना है क्योंकि लोग सवाल करेंगे। आपने ये खोपड़ी यहाँ नहीं रखी थी ना? नहीं, ये वही जगह है जहाँ ये कंकाल पड़ा था। यानी 4600 साल हाँ, हमने इसे बिल्कुल भी नहीं और देखा। आप मुझे इसे खोदने दे रहे हैं। क्या ये रीढ़ की हड्डी है? हाँ, हमने पता किया कि यहाँ सभी पुरुष और महिलाएं जिनके कंकाल पाए गए उनकी पीठ में तनाव था। पूछो क्यों? क्योंकि वो भारी पत्थर उठा रहे थे। बिल्कुल सही, बहुत स्मार्ट हो तुम। और ये सब बेवकूफ है, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं। और इसीलिए आप कहते हैं कि एलियंस ने पिरामिड नहीं बनाए क्योंकि उन कारीगरों के शरीर यहीं पर है। मैंने इससे कूल चीज पहले कभी नहीं देखी। थैंक यू सवाल के मौके के लिए। और आज रात हम एक और एडवेंचर करने वाले हैं। दुनिया के सामने कई राज पहली बार खोलने जा रहे हैं। पहली बार। ये मजाक नहीं कर रहे हैं। हम सच में द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं, जहां आज के समय में 50 से भी कम लोग गए हैं। ये अब तक सबसे बेहतरीन दिन होगा। परफेक्ट। लेकिन ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने से पहले हमें बेस कैंप जाकर अपनी ताकत को रिचार्ज करना होगा। तुम जानते हो मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया? एंशिएंट इजिप्ट। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्वॉर्म के सीजन 1 का हिस्सा लगभग खत्म होने वाला है। यहाँ है वो हर एक स्वॉर्म जो अभी एग्जिस्ट करता है, और ये आखिरी बार है जब आप इन्हें देख पाओगे। दुनिया की सबसे कूल चीजें नहीं है। रामी, तुम्हारे कोई बच्चे हैं, उन्हें इनमें से कुछ पसंद आएगा? मुझे लगता है वो इन्हें हमेशा अपने पास ही रखेंगे। जो भी तुम्हारे कलेक्शन में नहीं है उन्हें उठा लो, क्योंकि एक बार ये चले गए तो दोबारा नहीं दिखेंगे। ओ, ये वाला फूल है। आप ये स्वॉर्म वॉलमार्ट, टारगेट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। साथ ही दुनिया भर के टॉप टॉय रिटेलर्स के पास भी स्वॉर्म के सीजन 1 का आखिरी बैच इजी से बिक रहा है, तो इनके हमेशा खत्म होने से पहले जरूर ले लेना। क्या किसी के पास हाइपरक्रोम है? हमने सिर्फ 1000 ही बनाया। रुको, ये क्या है? ओके, काल ने ले लिया। और वो जिसका आप सभी को इंतजार था, आखिरकार हम ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं। ये पिरामिड का वो हिस्सा है जहाँ हम चढ़ने वाले हैं। हमें शुभकामनाएं दो। इस पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले हमारे गाइड ने सुझाव दिया कि सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाने से पहले हम सैकड़ों फीट नीचे इसके सबसे निचले पॉइंट पर जाएं। हम इस 300 फीट लंबी सुरंग में क्यों जा रहे हैं? तुम ऐसी चीजें मानते हो जो और कोई नहीं मानता। फिर उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो अपने मम्मी और खजाने की रक्षा करना चाहते थे। पिरामिड का पॉइंट वही है। पिरामिड की वजह से मुझे 6 फुट 5 होने का अफसोस होता है। तुम्हें लंबा नहीं होना चाहिए था। देखो ये सुरंग कितनी गहरी है। मैं इतना लंबा क्यों हूँ? क्योंकि हमने आधा रास्ता पार कर लिया। हम आसपास और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। ये सुरंग सैकड़ों फीट तक चलती रही, लेकिन एक छोटे रास्ते में लगभग 1 घंटा संघर्ष करने के बाद मेरे घुटने लग रहा है जैसे जिंदा दफना दिया गया है। हम आखिरकार नीचे पहुंच गए। वो मैं खड़ा हो सकता हूँ। रामी, सिर का हल्का लगना नॉर्मल है? वेल, हम अभी भी 300 फीट नीचे आए मुझे बचाओ। ये तो बहुत बड़ा है। जब हमने इसे पहली बार ढूंढा तो हम इस विशाल कमरे में आए और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये खाली क्यों था? ये एक और छलावा। उन्होंने सिर्फ छलावा देने के लिए इतनी सारी मेहनत नहीं की। समझे। अब जरा क्या जो कमरा हमें मिला वो असली चेंबर था? हाँ, वो भी छलावा। जिसका मतलब ये हो सकता है कि कुफू का शरीर अभी भी यहीं कहीं हो, इस पिरामिड में, जिससे ये साबित होता है कि पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं की कब्र के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस डिकॉय चेंबर में पिरामिड की सबसे गहरी जगह भी शामिल थी। दोस्तों, मैं वो आदमी बनूंगा जो सबसे नीचे गया है। मैं पिरामिड में सबसे निचले हिस्से पर हूँ। और अब जब हम पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से यानी कि सबसे निचले पॉइंट से वही लंबी सुरंग हमें डॉक्टर जाहिद के पास ले आई, जिसके बाद हमने पिरामिड के शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम 5 लोगों को चुनो जो हमारे साथ जाएंगे। समझे? सिर्फ 5? यहाँ कौन रुकेगा? ऑलराइट। रॉक पेपर सिजर्स शूट। ठीक है नोलन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर हम किसी तरह उसी सुरंग में पहुंच गए जिसके जरिए हम पहले दिन राजा के कमरे तक पहुंचे थे। हमने वीडियो की शुरुआत इस सुरंग से की थी, पर अब वीडियो के अंत में हम ऊपर के सीक्रेट रूम्स में जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि पिछले 5000 सालों में 50 लोग से भी ज्यादा कम लोग ऊपर गए? अब बताना सही रहेगा कि ऊंचाई से डर लगता है। ये बताने का इससे बुरा टाइम होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ी के ऊपर पहुंचने के बाद एक और छोटा सा रास्ता था। चैलेंज के अंतिम घंटों में हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ रहे हैं। ये मुश्किल है। शाबाश जिमी, बहुत अच्छे। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा ये आसान होगा। अब ये क्या है? हम तीसरे चेंबर में हैं। हमारे नीचे 2 चेंबर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं 3, 4 और 5। और अब कमरा नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। चेंबर नंबर 4। वो ये देखो, हम पिरामिड के
सबसे ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है। कितना अच्छा है ना कि नोलन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। खैर, जो भी हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चले। Oh my gosh! आपने ये कैसे किया? मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसी के साथ हम सब पिरामिड के अंदर सबसे ऊंची जगह पर हैं। हम पहुंच गए चैंडलर। Oh my gosh! यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। मैं नहीं चाहता ये वीडियो ऐसे खत्म हो। हमारे पास 2 मिनट बचे हैं और चमगादड़ ने हमको जिमी, यहाँ उस ग्रुप के लोगों का नाम है जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। एबर मतलब टीम सिम्सू, मतलब दोस्त करतूश, फूफू। इसका मतलब है कुफू के दोस्त या कुफू का गैंग। ये 4600 साल पहले लिखा गया था। इस वीडियो के दौरान हमने जितना हो सका उतना पिरामिड्स के ओरिजिन के बारे में सीखा और इजिप्टोलॉजिस्ट ने हमें जो सबसे बेस्ट सबूत थे वो दिखाए। इजिप्शियंस कमाल के लोग थे। काम करने वाले कारीगरों की कब्रों से लेकर पास में दफनाए गए कंकालों तक, जिनकी हड्डियां मैनुअल लेवल से अफेक्टेड थी, पिंक्स के नीचे छुपे कमरों और खजानों की खोज तक। यहाँ नीचे एलियंस नहीं। रिसर्चर्स के लिए ये प्राचीन कलाकृति इस बात का ठोस सबूत है कि इन पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्शियंस नहीं बनाया है, अपने फेरोज के लिए एक टूम के रूप में। एडवेंचर बस यही तक था। मुझे नहीं पता इजिप्ट ने हमें ये सब करने की अनुमति कैसे दी, लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शाउट आउट इस कंट्री को, आप सबसे माफ के। Subscribe for Mr.